ऑपरेशन सियाह साया किस्त नंबर 2। जिंदा या एक धोखा। हमजा, आखिर तुम आ ही गए। ये अल्फाज सुनकर कैप्टन हमजा के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। ये आवाज बिल्कुल इसके बड़े भाई मेजर साद की थी। मगर ये कैसे मुमकिन था? 10 साल पहले फौज ने ऐलान किया था कि ऑपरेशन सियाह साया में शामिल तमाम एहलकार शहीद हो चुके हैं। हमजा ने अपनी राइफल मजबूती से थामी और बुलंद आवाज में कहा, सामने आओ वरना हम फायर करेंगे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अंधेरे में खड़ा साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसका चेहरा नजर आया, हमजा की सांस रुक गई। चेहरा, आंखें, दाढ़ी, ये सब कुछ मेजर साद जैसा ही था, लेकिन इसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। भाई, हमजा के मुंह से बेइख्तियार निकला, मगर सार्जेंट बिलाल ने फौरन उसका बाजू पकड़ लिया। सर, करीब मत जाएं, ये जाल भी हो सकता है। अचानक बंकर की छत से मिट्टी गिरने लगी। धड़ाम, एक जोरदार धमाके से पूरी इमारत हिल गई। सब बाहर निकलो, हमजा चलाया। चारों सिपाही दौड़कर बाहर निकल आए, मगर जब हमजा ने पीछे मुड़कर देखा, वो शख्स गायब हो चुका था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। जमीन पर एक पुरानी फौजी टोपी पड़ी थी। हमजा ने कांपते हाथों से वो टोपी उठाई। इसके अंदर एक छोटा सा कागज रखा था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही गद्दार है। ये पढ़कर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन गद्दार, क्यों और किसके लिए? उसी लम्हे सलीम का रेडियो खुद बखुद ऑन हो गया। इसमें से शोर की आवाज आई। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, वो तुम्हें देख रहे हैं। सलीम ने फौरन इर्द गिर्द देखा। पहाड़ खामोश थे, लेकिन हमजा को महसूस हुआ जैसे किसी ने दूरबीन से इन्हें निशाना बनाया हुआ हो। सब लोग और ले लो। अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक गोली चली। ठाक, गोली बिलाल के हेलमेट को छूती हुई निकल गई। स्नाइपर, चारों सिपाही मुख्तलिफ चट्टानों के पीछे छप गए। आमिर ने अपनी आसनाई पर राइफल से सामने वाली पहाड़ी का जायजा लिया। कई लम्हों तक कुछ नजर न आया। फिर अचानक एक लम्हे के लिए किसी ने दूरबीन की चमक दिखाई। आमिर ने फौरन फायर किया। धमाका गौनजा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे, वहां कोई लाश नहीं थी। सिर्फ बर्फ पर ताजा कदमों के निशान थे, और इन कदमों के साथ एक अजीब चीज, फौजी बोट का निशान, जिस पर पाकिस्तान आर्मी का पुराना निशान बना हुआ था। वही निशान जो 10 साल पहले खत्म कर दिया गया था। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, यह सब कुछ उस पुराने मिशन से जुड़ा हुआ है। उसी वक्त कर्नल फहद का फोन आया। हमजा, फौरन वापस आ जाओ। क्यों सर? क्योंकि हमारे हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हमजा चौंक गया। किया? कर्नल फहद की सांसें तेज थीं। और हमारी खुफिया फाइल ऑपरेशन सियाह साया चोरी हो चुकी है। फोन अचानक बंद हो गया। चंद सेकंड बाद हमजा के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे ब्लैक वैली में अकेले आना। अगर किसी को साथ लाए तो अपने भाई को हमेशा के लिए खो दोगे। हमजा ने पैगाम पढ़ा और खामोश हो गया। इसके सामने दो रास्ते थे। एक, फौज के हुक्म पर फौरन वापस जाना। दूसरा, अकेले इस पुरस्कार मकाम पर जाना, जहां शायद इसके भाई के जिंदा होने का राज छुपा था। हमजा ने आसमान की तरफ देखा। रात पहले से भी ज्यादा तारीख हो चुकी थी, और इसे एहसास हो गया, असल मिशन तो अब शुरू हुआ है, जारी है।